बोले बालाजी सरकार की जय। भैया आप लोगों के लाने दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें। तो कहे अविराध हो का तुम चाहे हो और हम सन सात मरम के निकहो। कात बचन मन अति सकुचाही और हंस हो सुने हमारे जय लिताई। तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो, हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती। पार्वती ने कहा बात कहते मन सच्चा जाता है। आप लोग मेरी मूर्खता पर हंसेंगे। मन हट परा न सोना हो सिखावा और चाहते बारे पर भयते उठावा। नारद कहा सत्य सोहि जाना और बिन पंख हम चढ़े उड़ाना। मन ने हट पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता है और जल पर दीवाल उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पंख के आकाश में उड़ना चाहती हूँ। देखा हो मुनि विवेक हमारा ऊंचाई है सदा शिवय भरतारा। हे मुनियों, आप मेरा अज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। सोनत बचन बिहसीर से गिरि संभव तब दे। नारद कर उपदेश सुन कयो बसो किसुगे। तो पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है। भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है। तो दक्ष सोता है उपदेश है जाई उतने फिर भवन न देखा आई। चैत्र के तो करे घर उन घाला और कनक कस्प कर पुण्य से हाला। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मोह नहीं देखा है। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया है। फिर यही हाल हिरण्यकश्यप का भी हुआ था। नारद सिखजे सुनहि नर नारी आवस हो ये तज भवन भिखारी। मन का पिटे तन सज्जन चीना और आप सर से सभी चह कीना। तो जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं, नारद की बात मानते हैं, वे घर वार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं, वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। तय के वचन मान विश्वासा तुम चय हो पति सहज उदासा। निर्गुण निर्लज कुबेश कपाली अकुल अगे दिगंबर व्याली। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन गुणहीन निर्लज्ज पूरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर का बिना वार का नंगा और शरीर पर सर्पों को लपेटे रखने वाला है। तो कहो कवन सुख असवर पाए भले भूलो ठग के बोराए। पंच कहे शिव सती विवाही पुण्य वंडर मारे ताही। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग नारद के बहकाव में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। तो भैया ये तो सती जी की परीक्षा ली जा रही है, पर भैया
हमारे साथ में ऐसा अधिकतर होता है। हम कोई भी कार्य करने के लिए जाते हैं या सोचते हैं तो भैया गांव वाले पहले टूट पड़ते हैं। कोई भी कार्य है सफलता से नहीं कर पाते हैं। क्यों? कोई ना कोई बीच में टांग जरूर अड़ा देता है। तो भैया यहाँ से अपन को ये सिद्ध हो रहा है कि भैया सुनो सबकी करो मन की। अगर अच्छे काम में कोई बाधा आ रही है तो ये समझो कि भगवान की कृपा है, भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं। क्यों? कि जब सोचो जब माता सती के लाने नहीं छोड़ोगा, परीक्षा लेने के लाने माता सती की परीक्षा ले गई तो हम तो कौन सी खेत की मूली है। बोले बालाजी सरकार की जय।